ऐसा नहीं है कि यही है। जो भी चेयरमैन रहा है नगर परिषद को केवल लूटने का काम किया है, केवल नगर परिषद को बर्बाद के कगार पर ले जाने का ही लोगों ने काम किया है। कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं है नगर पालिका के द्वारा, केवल अपना पॉकेट भरने का लोगों ने काम किया है। जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी, 120% जनता जवाब देगी। आपके द्वारा कार्यक्रम कुछ किया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे मतलब लोग हैं जो कार्यक्रम लगातार करते नजर आ रहे हैं, तो आपका थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। लगातार हम लोग जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं और हर क्षेत्र में, यानी कि सिवान सिटी में, सिवान नगर पालिका के हर वार्ड में, गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, वहाँ के प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं और हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे किस तरह का विकास हुआ है, क्या विकास नहीं हुआ है। उन सब मुद्दे पे हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग आज पहुँचे हुए थे वार्ड नंबर 27 में। तो वार्ड नंबर 27 में कई ऐसे लोगों से मैंने बात किया, कई ऐसे प्रत्याशी से मैंने बात किया। उसी क्रम में एक प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ गए जो इस बार चेयरमैन का दादागिरी करने के लिए आ रहे हैं। यानी कि बात करेंगे कि ये पहली बार चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, इसके पहले वार्ड पार्षद के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार चेयरमैन का दादागिरी कर रहे हैं। यानी कि सिवान सिटी से कई लोग, कई ऐसे चेहरे आ रहे हैं जो कि चेयरमैन का दादागिरी करने के लिए अपना जोर शोर से जनसंपर्क करते हैं। बात करेंगे आज इस सिवान सिटी में जो लोग भी चेयरमैन का दादागिरी कर रहे हैं और उस क्रम में एक और शख्स वो दौर में शामिल हो चुके हैं। उनका नाम है राजेश यादव जी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि चेयरमैन का दादागिरी करने के लिए इस बार चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के लिए इस बार तैयार हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका सोच, उनका क्या अपील है जनता से और इस बार क्या रुझान रहेगा कि आखिर वो इस बार चेयरमैन का, यानी कि नगर पालिका चेयरमैन का, यानी सभापति का चुनाव लड़ने के लिए क्यों आ रहे हैं, क्या उनका रीजन है, क्या रुझान है। सबसे पहले सर स्वागत है आपके चैनल को। मैं नमस्कार सभी श्रोता को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर ये बताइए कि हमने लगातार जनसंपर्क करते हैं, बहुत सारे लोग चुनाव में लड़ने के लिए इस बार आ रहे हैं। आपका क्या रुझान रहा कि आप चेयरमैन का दादागिरी करने के लिए आ रहे हैं? देखिए, नगर पालिका का जो रुझान अभी हम लोग जनता के बीच रहा है, आपने देखा है कि केवल उसमें लूटपाट, घूसखोरी का आरोप लगा है। जो भी रहे हैं सभापति या जो भी उप सभापति थे, सभी लोग नगर पालिका को लूटने का काम किया है। और नगर परिषद का मतलब क्या, स्वच्छ समाज होना चाहिए। स्वच्छ ही नहीं रहेगा सिवान तो क्या विकास करिएगा, क्या यह करिएगा। लेकिन रह गया कि हम लोग अगर जनता हमको चुन कर नगर पालिका अध्यक्ष बनाती है तो मैं जनता का सेवा और साफ सुथरा सिवान रखने का मैं काम करूँगा। ये बताइए कि सर कि जैसे कि हमने सुना है, जाना भी है कि इसके पहले आप चुनाव लड़ चुके थे अपनी पत्नी के साथ वार्ड पार्षद के रूप में, तो उसमें विफल रहे हैं आप 27 नंबर वार्ड से, यानी कि सिवान सिटी में 27 नंबर वार्ड से चुनाव लड़े थे, तो उसमें आप विफल रहे हैं। तो एक ही बार इस बार आप रुझान कर रहे हैं, एक ही बार जिला चेयरमैन से, मैं कि नगर चेयरमैन की तरफ से। मैं नीतीश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस पहल पर उन्होंने पहल किया। हाँ। और जनता को, पूरे 38 वार्ड की जनता ने, जनता चुनकर जब चेयरमैन बनाएगी तो सीधे संपर्क में जनता के चेयरमैन के संपर्क में जनता रहेगी और चेयरमैन जनता के संपर्क में रहेंगे। अचानक इस बार देखिए, मैं जनता से, मैं 2009 से जनता के संपर्क में हूँ। मैंने जनता का रुझान लिया, मैंने जनता से संपर्क किया तो जनता ने सीधे कहा कि बाबू आप चेयरमैन का चुनाव लड़िए, क्या केवल कि डायरेक्ट हो रहा है चुनाव, हम आपको वोट करेंगे, आपको हम चेयरमैन बनाएंगे। अच्छा, यानी कि आपका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फैसला किया है कि जो चेयरमैन होते हैं, जो सभापति होते हैं, उनका चुनाव अब जनता करेगी। पहले क्या था कि वार्ड चुनकर आते थे और उसके बाद वो चुनाव में उनको जिताते थे। मैं आपको बता दूं कि चेयरमैन बनाने में वार्ड पार्षद लोग 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख का बोली बोला जाता था। अच्छा। और अभी हो गया कि जनता डायरेक्ट चुनकर चेयरमैन बैठाएगी जिला नगर परिषद में, उप सभापति में। तो रह गया कि हम लोग सीधे हैं, जनता मालिक है, जनता जिसको चाहेगी उसको चेयरमैन बनाएगी। अच्छा, ये बताइए कि आप राजेश जी, आपका पूरा नाम राजेश कुमार यादव, आपकी
जहन में पता ही है कि कितने लोग इस चुनाव में उतर चुके हैं, एक आइडिया आपको मिल चुका है। अभी लोग कितने लोग चेयरमैन की दादागिरी करने के लिए आप कई नया चेहरा भी आ रहा है, कई लोग उसमें शोर शोर में लगे हुए हैं, कई कार्यक्रम रख रहे हैं, कई अपने आप के मुद्दे को उठाकर सवाल जवाब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका एक पकड़ बनते नज़र आ रहा है। आप जान रहे हैं इसमें महिलाएं भी हैं और खासकर कई पुरुष भी आ चुके हैं। तो आपका मतलब क्या रुझान है कि जनता आपको क्यों वोट करेगी? जनता मालिक है, जनता सबके बारे में जानती है कौन क्या है, और जनता के लिए कौन मरता है रात दिन, और ये जनता मालिक जनता जानती है। जनता से कोई छुपा नहीं है, सिवान जिला में कौन कहाँ है या कौन क्या है, जनता मालिक है। जनता हमको जानती है कि राजेश यादव क्या चीज़ है। मैं रात दिन 24 घंटा एनी टाइम, और जो भी जनता का मैसेज आता है मोबाइल पे, एकदम मैं खड़ा उनके विश्वास पर मैं खड़ा उतरने का काम करता हूं। अगर आपके चुनाव जीतने के बाद से सिवान सिटी का जो स्थिति है किस तरह से बेहतर हो सकता है, क्या आपका योजना रहेगा? नया सिवान बनने जाएगा, नया सिवान जो सिवान में हो रहा है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका को मैं करने का काम करूंगा, ये मेरा वादा है। यानी आपका कहना है कि आपके जीतने के बाद से सिवान जिला एक नया चेहरा होगा? नया चेहरा नहीं, नया सिवान बनने जाएगा। नया सिवान बनने जाएगा जी। किस तरह से बनने जाएगा? अब ये लोग नेता लोग पोजल बताता है, हम नेता नहीं है। मैं सिवान जिला का बेटा हूँ, बेटा के रूप में जो भी मेरे गार्जियन मेरे अभिभावक आएंगे, बेटा ये काम है, मैं वो काम करने के लिए मैं सक्षम हूँ। अच्छी बताइए कि जो वार्ड पार्षद के रूप में आप खड़ा हुए थे और आप विफल रहे हैं, लेकिन आप इस बार चेयरमैन की दादागिरी कर रहे हैं, तो आपका जो वार्ड एरिया रहा, जो 27 नंबर वार्ड की जो यहाँ की प्रत्याशी हैं, जो भी हैं, उनके द्वारा क्या काम हुआ है? सही तरीके से कुछ काम हुआ है? क्योंकि आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो मैं जानना चाहूँगा वहाँ पे किस तरह का विकास हुआ है। देखिए, या पूरे सिवान के वार्ड का विकास मैं जानना चाहूँगा आपके द्वारा। देखिए, मैं कहूँगा तो लोग नहीं मानेंगे। आप जनता से पूछिएगा, जनता मालिक से पूछिएगा, तो जनता भगवान है, जनता बताएगी कि कितना विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है। मैं बताऊंगा तो जनता कहेगी ये नेता है, ये झूठ भी बोल सकता है। जनता से आप पूछिए, जनता बताएगी कितना सत्य है, कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है। ये बताइए कि सिवान सिटी का जो परिसीमन था वो बढ़ चुका है, यानी कई पंचायत कई गांव इसमें जुट चुके हैं, तो आने वाले कल में आपका और बेहतर वोटिंग का एक जरिए बन गया है कि उसमें आपको उस जरिए से आप चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। मैं एक ही चीज़ जनता मालिक से हाथ जोड़कर मैं विनती करूंगा कि आपको स्वच्छ नेता कौन है, आपके भरोसे पर विश्वास पे खड़ा उतरता कौन है, आप उसी को वोट करिए। इस पर क्या अपील करेंगे? मैं जनता से यही अपील करूंगा, मैं आपका बेटा हूं, एक बार हमको नगर परिषद का चेयरमैन बनाइए, उसके बाद देखिए सिवान में कैसा विकास होता है। सिवान की जनता, सिवान की आवाम आपके आने से खुशहाल जिंदगी जी सकती है? एकदम 120%। कहीं हम कार्यक्रम, कुछ योजना हम लोग गरीबों के लिए कुछ राशन बताइए या कुछ बांटने का काम हम लोग 11 तारीख से डोर टू डोर हर वार्ड के संपर्क में अभी हैं। हम फोन पे बात भी हो रहा है, हम लोग घूम भी रहे हैं सुबह शाम। हम लोग 11 तारीख से डोर टू डोर एक एक गांव को टच करेंगे। अच्छा, एक वार्ड, वो एक वार्ड को टच करेंगे, और जितने मेरे मालिक जनता है, विश्वास है हमको जिताएगी, पूर्ण विश्वास है। जनता से कह रहे हैं आप जी। क्या करेंगे जनता से? मैं जनता से हाथ जोड़कर अपील करूंगा, आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भाई राजेश यादव को आप लोग वोट करिए। और तो साथियों, देखा कि हम बात की, आज पहुंचे हुए थे वार्ड नंबर 27 में, और हम यहाँ पे जिस शख्स से, जिस प्रत्याशी से मुलाकात किए हैं, इस बार वो चेयरमैन का चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, यानी कि नगर सभापति का चुनाव लड़ेंगे इस बार। वो इससे पहले वार्ड पार्षद के रूप में चुनाव लड़े थे, थोड़े के कारण विफल रहे हैं, लेकिन इस बार उनका योजना है कि जिस तरह से सरकार ने आदेश दिया है कि जो सभापति का चुनाव होगा, पहले चुनाव होता था, वार्ड पार्षद आते थे चुनाव जीत कर, तो वो उस समय चुनाव जिताने के लिए बहुत सारे प्रत्याशियों से कुछ फंड लेते थे, तब उसके बाद सभापति का चुनाव होता था। लेकिन अब की बार का ये आदेश है कि अब जनता खुद मालिक बन चुकी है, खुद जनता चुनेगी चेयरमैन की दादागिरी जो भी कर रहे हैं उनको खुद जनता चुनेगी। यानी कि जो सभापति के चुनाव लड़ रहे हैं वो खुद अब जनता के बीच जाकर उनसे वोट मांगने का अपील करेंगे, और वो जनता उनको चुन के लाएंगी, ताकि यहाँ का विकास सही तरीके से धरातल पे हो सके। क्योंकि इससे पहले जो फंड होता था वो
वार्ड खरीद लिए जाते थे और वहाँ पे काम होने का संभावना घट जाता था, लेकिन अब ये नहीं होगा। तो हमने आज बात किया, वार्ड पार्षद के रूप में चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार चेयरमैन का दादागिरी कर रहे हैं, जिनका नाम है राजेश कुमार यादव जी, जो इस बार सिवान नगर परिषद की तरफ से चेयरमैन का दादागिरी करने के लिए आ चुके हैं। और इनका मुहिम है कि 11 फरवरी से ये लगातार जनसंपर्क करते नजर आएंगे। मैंने इनसे एक सवाल किया कि सर ये बताइए कि आपके क्षेत्र में, पूरे सिवान जिला में मत करूँ, पूरे सिवान सिटी में जिस तरह से लोग कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि अपने आप को लगातार दौरा कर रहे हैं, जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं, उस क्रम में आपका क्या रुझान रहा? आप किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? क्योंकि आपका उतना रुझान देखने को मिल नहीं रहा है। लेकिन अभी इनसे मुलाकात हुआ तो अभी इन्होंने कहा कि हम अब 11 फरवरी से लगातार हम लोग जनसंपर्क करते नजर आएंगे, क्योंकि हमने वो ठाना है और विकास का कदम उठाया है। इनसे मैंने एक और सवाल किया कि सर आप चुनाव जो चेयरमैन का दादागिरी करने के लिए आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? तो इनका एक सवाल, मैंने जो सवाल था क्यों आ रहे हैं, तो इनका एक जवाब रहा कि हम इसलिए आ रहे हैं कि अब जनता चुनेगी, जनता सब कुछ जान चुकी है, ईमानदारी के तौर पे लोग किस तरह से समाज सेवा करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो जनता जानती है। तो हमारा प्रयास रहा कि हम जनता के बीच जाते हैं, रहते हैं, तो जनता ने हमें वो कहा कि आप इस बार चेयरमैन का दावेदारी करने के लिए आइए और हम लोग आपके साथ हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह से ये चुनाव जीतते हैं और क्या विकास करने का काम करेंगे अपने सिवान सिटी का। मैं चाहूँगा वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। कैमरा